पीतल का सांड। ईसा से 600 साल पहले सिसिली में फारिस नाम का एक शख्स लोगों को प्रताड़ित करने का एक नया तरीका सोच रहा था। कहा जाता था कि वह एक क्रूर तानाशाह था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वह नरभक्षी था और छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को खा जाता था। उसे लोगों को प्रताड़ित करने का शौक था और उनकी चीखों से उसे खुशी मिलती थी। जब उसके पास यातना देने के लिए कोई उपाय नहीं बचा तो उसने पेरिलस नाम के एक मूर्तिकार से कुछ ऐसा बनाने को कहा जो उसे हैरान कर दे। इसके बाद पेरिलस ने उस काम पर काम करना शुरू कर दिया और एक कांसे का सांड बनाया। कुछ दिनों बाद उसने वह सांड राजा को दे दिया। वह सांड इस तरह से बना था कि वह अंदर से खोखला था और उसके पेट में एक छोटा सा दरवाजा था। आरोपी को उस छोटे से दरवाजे से उस खोखले पेट में धकेल दिया जाता था। फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता था और सांड के नीचे आग जला दी जाती थी। उसकी गर्मी से शरीर झुलसने लगता था और पीड़ित जोर जोर से चिल्लाता था। सांड के गले में एक ऐसी मशीन लगी होती थी जो इंसान की चीख को सांड की दहाड़ में बदल देती थी। उसकी नाक से धुआं निकलता था। आवाज और धुआं ऐसा लगता था जैसे कोई गुस्से में बैल लड़ाई के लिए तैयार हो। राजा यह सुनकर खुश हो गया और इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए उसने खुद पैरालूस को बैल के अंदर फेंक दिया और उसे भून दिया। बैल परीक्षा में पास हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सभी दोषियों को बैल के साथ यातना देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जैसा किया जाता है वैसा ही किया जाता है। कुछ साल बाद टिमिकस नामक एक नेता ने उसे सिंहासन से हटा दिया और फारिस को उसी पीतल के बैल में भून दिया। चूहों को यातना देना। यह यातना विधि इंग्लैंड में 5वीं से 15वीं शताब्दी तक व्यापक रूप से प्रचलित थी और कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि यह रोम और कुछ अन्य संस्कृतियों में भी प्रचलित थी। लेकिन बाद के समय में लंदन टॉवर, जो एक कुख्यात जेल और फांसी की जगह के रूप में जाना जाता है, इस निष्पादन का अक्सर स्थल था। इसका उपयोग ज्यादातर अपराधियों और अभियुक्तों से देने से पहले चूहों को कुछ दिनों तक भूखा रखा जाता था। भूख के कारण चूहे आक्रामक हो जाते थे और यातना अधिक क्रूर हो जाती थी। इस यातना को लागू करने के दो अलग अलग तरीके थे। पहला तरीका है चूहे को एक धातु के बर्तन में बंद करना। फिर बर्तन को आरोपी के पेट में उल्टा करके रख दिया जाता है। फिर बर्तन के ऊपर आग जलाकर पेट को गर्म किया जाता है। चूहा जलने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। कोई रास्ता न मिलने पर वह पेट में छेद करके शरीर में घुस जाता है। फिर धीरे धीरे शरीर के अंगों को फाड़ता और नष्ट करता है। इतना दर्द होता है कि उनमें से लगभग सभी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। राजा हेनरी अष्टम की पत्नी को भी यही यातना दी गई थी। कहा जाता है कि उसी समय दूसरा तरीका भी था। यह राजद्रोह और राजपरिवार के खिलाफ अपराध के लिए किया जाता था। इस तरीके में आरोपी के पिछले हिस्से में एक पाइप डाला जाता था। पाइप के छेद में एक भूखा और चिड़चिड़ा चूहा डाला जाता था और पाइप को बंद कर दिया जाता था। चूहा गुदा से शरीर में घुसता और धीरे धीरे ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाता। वह अपराधी को अंदर से खाता और मुंह से बाहर निकल जाता। इस तरीके के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ लेखों से पता चलता है कि इसे गुप्त रूप से अपनाया जाता था। इस खौफनाक जगह में बहुत सारे राज दबे हुए हैं। मुझे लगता है रैक। इस खौफनाक यातना पद्धति का इस्तेमाल मध्यकाल में 5वीं शताब्दी से किया जाता था। के बीच इंक्वायरी तकनीक है, लेकिन खिंचाव कल्पना से परे है। इसका इस्तेमाल दुश्मन सदस्यों से इकबालिया बयान लेने या जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी के तख्ते या कुछ लुढ़कती लकड़ियों से पीड़ित को बांधा जाता था। पीड़ित के हाथ और पैर रस्सियों या जंजीरों से बंधे होते थे और उससे कई सवाल पूछे जाते थे। हर बार चुप्पी या गलत जवाब देने पर पहिया घुमाया जाता था। पहिए के हर घुमाव से शरीर धीरे धीरे खींचता था, जिससे कलाई, कंधे, कमर और टखनों पर दबाव पड़ता था। शरीर को इतना लंबा खींचा जाता था कि मांसपेशियां फट जाती थीं, जोड़ उखड़ जाते थे और पीड़ित को असहनीय दर्द होता था। इस प्रक्रिया में बहुत कम लोग मरते थे, लेकिन यकीन मानिए वे भाग्यशाली होते थे। अगर कोई इस यातना से बच जाता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। मुक्त करने का मतलब है जंगल या किसी सुनसान जगह पर फेंक देना, बिना किसी जोड़ या मांसपेशियों के काम न करना। व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता। कुछ लोग बहुत दर्द से हिलने डुलने की कोशिश करते, जबकि कुछ लोग भूख प्यास से तड़पते हुए अपनी मौत का इंतजार करते। किसी भी तरह से कोई भी कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बच पाता। अगर आप मुझसे पूछें तो यह सचमुच मरने का एक लंबा रास्ता है। लिंगी। माना जाता है कि यातना का यह रूप चीन से शुरू हुआ। लिंगची या चियाडोवा। अंग्रेजी अनुवाद में 1000 कटों से मौत एक ऐसी विधि है जिसमें देशद्रोह या विद्रोह के आरोपी अपराधी को एक छोटे चाकू या ब्लेड से सैकड़ों बार काटा जाता है। आरोपी को पहले सड़क या सार्वजनिक स्थान पर एक पोल से बांध दिया जाता था ताकि सभी देख सकें। आरोपी को तुरंत मौत से बचाने के लिए एक पेशेवर जल्लाद को बुलाया जाता था। जल्लाद उसके महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना छोटे छोटे कट लगाना शुरू कर देता था। कट इस तरह से लगाए जाते थे कि बहुत दर्द होता था, लेकिन पीड़ित मरता नहीं था। सैकड़ों कटों के घाव पीड़ित को इतना परेशान करते थे कि दर्द की तुलना नहीं की जा सकती थी।
यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक अपराधी जीवित रहता था। कभी कभी अपराधी को मरने में कुछ घंटे और कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते थे। यह दिखाने के लिए था कि अगर कोई साम्राज्य के खिलाफ बोलता है या शासक को धोखा देने की कोशिश करता है तो क्या होगा। अभिलेखों में तारीख और समय अलग अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि यह यातना पद्धति लगभग 600 साल ईसा पूर्व 800 से 200 तक चली। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप चिन शी हुआंग नाम के इस व्यक्ति को जानते होंगे। वह इस यातना पद्धति का समर्थन करने वालों में से एक था। वास्तव में वह इतने सारे कामों में शामिल रहा है कि आप उसका नाम आने वाले वीडियो में भी जरूर सुनेंगे। पीड़ा की जोड़ी। इस यातना पद्धति का उपयोग मध्यकाल में मुख्य रूप से धार्मिक संस्थानों द्वारा किया जाता था। 5वीं शताब्दी से शुरू होकर इसका उपयोग विधर्म और ईशनिंदा के खिलाफ किया जाता था, जिन्हें सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। यह 12वीं शताब्दी के आसपास व्यापक हुआ और 16वीं शताब्दी तक चला। इस यातना पद्धति में पुरुषों के मुंह या पीठ में नाशपाती के आकार का धातु या लकड़ी का ढांचा डाला जाता था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं के मुंह में कहां तक डाला जाता होगा। इस तरह से बनाया जाता था कि पेंच घुमाने पर नुकीले पैडल धीरे धीरे फैलते थे। इससे शरीर को अंदरूनी नुकसान होता था और बहुत दर्द होता था। अगर यह पूरी तरह से खुल जाता तो मौत तय थी। यह ऐसा था जैसे पीठ से छाता घुसाकर पेट के अंदर खोल दिया गया हो। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान ने यह ईशनिंदा देखी होती तो वह क्या कहते। जिबेटेव। जिबेटेव मध्ययुगीन यूरोप, रोम और औपनिवेशिक अमेरिका में प्रचलित एक भीषण सार्वजनिक यातना और मृत्युदंड का तरीका था। यह समुद्री डकैती, हत्या, देशद्रोह या विद्रोह के लिए सजा दी जाती थी। जिबेट धातु के फ्रेम से बना एक पिंजरे जैसा ढांचा होता है। आप इसे एक पक्षी के पिंजरे के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन एक बुरे कारक से कई गुना बड़ा। यह कई आकारों में आता था, लेकिन आकार एक व्यक्ति के लिए फिट होने से बड़ा नहीं होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, दोषी को जिबेट में रखा जाता था और जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाता था। फांसी के फंदे को किसी ऐसी जगह पर रखा जाता था जहां से कोई रास्ता न हो, जैसे कि सड़क, खेल के मैदान या पानी का स्रोत। अपराधी भूख प्यास से रोता था और मदद भी मांगता था। अगर कोई उसे छुड़ाने की कोशिश करता था तो उसे भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था, ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। चूंकि लाश सीधे तौर हवा और हर चीज के संपर्क में होती थी, इसलिए यह बहुत दर्दनाक और निराशाजनक होता था। पीड़ित की मौत कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में हो जाती थी। लाश के मरने के बाद कीड़े मकोड़े और पक्षी उसे खा जाते थे। लाश सड़ने लगती थी और उसकी दुर्गंध दूसरों को ये याद दिलाती थी कि वे मर्यादा न लांघें और नियमों का पालन करें। रिकॉर्ड के अनुसार कुछ लाशों को 20 साल तक ऐसे ही रखा जाता था। खैर, वे आपको मौत के बाद भी सजा देते थे। भागना। यह एक पागलपन भरी यातना पद्धति थी जिसमें अपराधी की जिंदा खाल उतार ली जाती थी। कई संस्कृतियों और क्षेत्रों में इसका प्रचलन था। यह मुख्य रूप से नियर ईस्ट या असीरिया, मध्ययुगीन यूरोप और प्राचीन चीन में प्रचलित था। यह व्यक्ति इस यातना पद्धति का उपयोग करने वालों में से एक था। इसका उपयोग देशद्रोह, विधर्म, विद्रोह और ज्यादातर युद्ध अपराधों के लिए सजा के रूप में किया जाता था। इस पद्धति में दोषी अपराधी को एक पोल या मेज से बांध दिया जाता था। पीड़ित की मृत्यु न हो इसके लिए एक पेशेवर जल्लाद को बुलाया जाता था। जल्लाद गर्दन के क्षेत्र में एक तेज ब्लेड या चाकू से एक छोटा सा चीरा लगाता था। फिर वह बिना किसी देरी के चमड़ी को छीलना शुरू कर देता था। यह इतने पेशेवर तरीके से किया जाता था कि पीड़ित की चमड़ी छीलने के बाद ज्यादातर समय एक ही टुकड़े में होती थी। रक्तस्राव को कम से कम रखने और महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट न करने के लिए पीड़ित को पूरी प्रक्रिया के दौरान जीवित रखा जाता था। पीड़ित की असहनीय पीड़ा और तेज चीख से गवाह भी डर से कांप उठते थे। पीड़ित बाद में चमड़ी उतारने की प्रक्रिया के बजाय मनोवैज्ञानिक पीड़ा और घावों से मर जाता था। इस तरीके का इतिहास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 200 बीसी तक इसका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि इसका इस्तेमाल हाल ही में विश्व युद्ध में बदला लेने के लिए किया गया था। बांस से यातना। कहा जाता है कि इस यातना का इस्तेमाल चीन में होता था। इस तरीके के बारे में बहुत ज्यादा दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि यह यातना का धीमा तरीका था। इसके लिए मोसो बांस नाम की एक खास प्रजाति का इस्तेमाल सजा के तौर पर किया जाता था। यह बांस हर दिन 3 फीट से ज्यादा बढ़ता था, यानी 1 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा। आप इसे सचमुच बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अपराधी को 2 खंभों में लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर क्षैतिज या लंबवत रूप से बांधा जाता था। फिर कैदी के शरीर के नीचे बांस के पौधे लगाए जाते थे। उसकी आंखों के सामने बांस बढ़ने लगता था और 24 घंटे के अंदर वह पीड़ित के शरीर तक पहुंच जाता था। अपने शंकु जैसे ऊपरी हिस्से से वह शरीर को भेदना शुरू कर देता था। यह पौधा शरीर को 10 से 12 घंटे में पूरी तरह से छेद देता है अगर अपराधी को सीधा रखा जाए और 24 घंटे में शरीर को छेद देता है। शरीर को दूसरों को दिखाने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता था।
किसी भी मामले में यह प्रक्रिया सचमुच बहुत कष्टकारी थी। स्कैज़्म, यह पागलपन भरी यातना और मौत की सजा का तरीका प्राचीन फारसियों द्वारा 550 से 330 बीसी में किया जाता था। यह उन लोगों को दिया जाता था जो फारसी साम्राज्य के खिलाफ बोलने का अपराध करते थे। इस यातना पद्धति में पीड़ित को जबरदस्ती बहुत सारा दूध और शहद पिलाया जाता था। बहुत सारा कहने का मतलब है बहुत सारा। इसके अलावा उसके शरीर पर ढेर सारा शहद भी लगाया जाता था। फिर उसे एक नाव या किसी खोखले पेड़ के तने से बांध दिया जाता था। फिर एक और छोटी नाव या किसी ढक्कन को उल्टा करके रखा जाता था और उसे सील कर दिया जाता था, जिससे पीड़ित का सिर्फ सिर, हाथ और पैर बाहर रहते थे। नाव को दलदली पानी में रख दिया जाता था और एक तरफ कर दिया जाता था। बहुत सारे कीड़े और जानवर उस शहद को खाने लगते थे। इससे भी बदतर, शहद और दूध की अधिक मात्रा से पेट फूलने लगता था और पीड़ित को नाव के अंदर शौच के लिए मजबूर होना पड़ता था। निकास न होने के कारण नाव में अनगिनत कीड़े मकोड़े भर जाते थे। कीड़े शरीर को बाहर से खाने लगते थे और कीड़े शरीर के अंदर घुसकर उसे खाने लगते थे। पेट फूलने, कीड़े के काटने और अंदरूनी सड़न से बहुत दर्द होता था और पीड़ित के रोने की गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। पीड़ित के जीवित रहते हुए शरीर धीरे धीरे सड़ता जाता था। यह पीड़ा कुछ दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक चलती थी और फिर उसकी मौत हो जाती थी। यह यातना इतनी अमानवीय और घिनौनी होती थी कि मैं इस भाग के लिए चित्र बनाने में भी झिझक रहा था। लेकिन एक तथ्यात्मक वीडियो के तौर पर मैंने सोचा कि मुझे इसे भी शामिल करना चाहिए। आरी से काटना। यह तरीका मध्य युग में रोम, यूरोप, चीन, भारत और फारस में प्रचलित था। यह सजा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए थी जो जादू टोना या टोना टोटका करते थे। इस तरीके में आरोपी को एक खंभे से पैर और हाथ बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। 2 जल्लादों को बुलाया जाता था और उनके पास एक बड़ी आरी होती थी। वे आरोपी को कमर से आरी से काटना शुरू करते थे और फिर धीरे धीरे सिर की तरफ ऊपर की तरफ काटते थे। चूंकि पीड़ित को उल्टा लिटाया जाता था, इसलिए खून का बहाव सिर की तरफ होता था, जिससे पीड़ित तुरंत मर नहीं पाता था और उसे ज्यादा दर्द और पीड़ा महसूस होती थी। पीड़ित की आधी मौत हो जाती थी, लेकिन यह पागलपन तब तक चलता था जब तक शरीर 2 टुकड़ों में नहीं कट जाता था। उसके बाद शरीर को कहीं फेंक दिया जाता था या फिर जानवरों को खिला